रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 20 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव है हमारे सर पे। मैं यहाँ से जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, 20 नवंबर के दिन माइक मेरा निशान है, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है। मैं एक बात बता दूँ कि आप वोट दीजिए अपनी बेटी को, आप वोट दीजिए अपनी बहन को। बहुत दिए भाई को वोट, बहुत दिए बेटे को वोट, अब बेटी को भी तो देखिए। जब बेटा काम नहीं आता है ना तो बेटी ही खड़ी हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि मैं आपके दरमियान आपकी खिदमत करने के लिए, मलाल मालवनी को सेवा करने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार हूँ, आज़ाद उम्मीदवार। आपका भी फर्ज बनता है एक एक वोट से नवाजें। जैसे आप एकता में, मोहब्बत में एक एक वोट से आप इसको क्या क्या कैसे क्या बना दिए, लेकिन मालवनी ऐसे की ऐसे ही रह गया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आगे आगे अब नेता बदलना होगा, तो बदलेंगे हालात। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि 20 नवंबर के दिन 16 नंबर का बटन है, वहाँ पर माइक का निशान है। माइक के निशान को वोट देकर आपकी आवाज को बुलंद करना है, क्योंकि ये माइक जो है वो मेरे मलाल मालवनी की आवाज है। मलाल मालवनी की आवाज ऐसे गूंजेगी, ऐसे गूंजेगी। जो तकलीफें जो झेल रहे हैं यहाँ पर, जो तकलीफों से जूझ रहे हैं, वो तकलीफों का समाधान आपकी बेटी करेगी इंशाअल्लाह। जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरी जिंदगी है, मैं आपकी खिदमत करती हूँ और करती रहूंगी इंशाअल्लाह। तो आपका भी फर्ज बनता है एक सब जमा होकर मुत्तहिदा तौर पर वोट दीजिए, अपनी ताकत को बुलंद कीजिए। कोई बाहरी नेता, कोई बाहरी गुंडा अगर मजाल है जो आपकी बहन जीतने के बाद कोई अंदर एंटर कर जाए, इंशाअल्लाह कोई बाहरी गुंडे को घुसने नहीं दूंगी। ये बीजेपी वाले जो नफरती माहौल बना रहे हैं, जो आके हमारे भाइयों को गलत सलत बोल के जा रहे हैं, मुसलमानों को गलत बोल के जा रहे हैं, तो मजाल नहीं आपकी बेटी जीतने के बाद किसी को घुसने देगी। मजाल नहीं वो नीतीश राणे जैसा बोलता है मस्जिदों में घुस घुस के मारूंगा। अरे नीतीश राणे देखो चूड़ी मैंने दिखाई थी, बता देता तेरी एड्रेस, तेरी जगह में वहां आके पिनाती, क्योंकि हम डरने और घबराने वाली जमात नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें डर सिर्फ अल्लाह का है, मौत देने वाला भी अल्लाह है। मैं आपकी खिदमत करने आई हूँ, आपकी खिदमत करती रहूंगी। तो आपका भी फर्ज बनता है एक एक वोट से नवाजें इंशाअल्लाह। हम सब मुत्तहिदा तौर पे अपने मलार की आवाज को उठाएंगे। मलार की आवाम बहुत ही जूझ रही है, बहुत तकलीफ उठा रही है, लेकिन नेताओं खबर नहीं है, नेताओं ख्याल नहीं है, नेता कान पे छू नहीं रही है। जब कोई बाहरी नेता आता है, बीजेपी वाला बोल के जाता है यहाँ पे जुल्म होते हैं, गलत तरीके से हमारे बच्चों पे अत्याचार होते हैं, तो ये नेता क्यों नहीं बोलता, क्यों मुंह में दही जम जाता है? तो एक सिक्के के दो पहलू हुए ना। कब तक ऐसे नेता को जिताएंगे, कब तक अपना वोट बर्बाद करेंगे? एक बार बेटी को भी आजमा के देख लो, इंशाअल्लाह। आपके वोट अब तक नहीं ली थी, तब भी आप क्या लड़ती थी, अब आप वोट देंगे तो आपके हक की आवाज बनूंगी इंशाअल्लाह। तो आप सब भी मुत्तहिदा तौर पे यहाँ से MHB कॉलोनी में मेरी जहाँ तक मेरी बहनों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी से एक निवेदन करती, गुजारिश करती हूँ कि आप एक हो जाओ, आप मुत्तहिद हो जाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। कोई हमें तोड़ेगा नहीं, कोई हमें बांटेगा नहीं, कोई माई का लाल यहाँ पर आके दादागिरी नहीं करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। आपकी बहन जान भी देने तैयार है, आपके लिए लड़ने तैयार है। तो आपका भी हक बनता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक वोट यहाँ पर दीजिए, माइक को दीजिए, आपकी आवाज को बुलंद कीजिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल को सवारिए। ये हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नस्लें बर्बाद हो रही, कब तक चलेगा? नेता नहीं बदलेंगे तो बदलेंगे नहीं हालात। अगर नेता चाहेगा तो यहाँ पे जो नशे कारोबार जो बढ़ रहा है उसको खत्म कर देगा, लेकिन नेता को चाहना ही नहीं है, नेता चाहता ही नहीं है। तो आपको भी एक होकर, अपने मुत्तहिद होकर एक एक वोट का सही इस्तेमाल करें। आने वाली 23 तारीख को ऐसा करारा जवाब देंगे मेरे मलाल मालवनी के लोग कि अब कोई बाहरी नेता यहाँ नहीं आएगा। अगर आएगी तो आपकी बहन इंशाअल्लाह जीत कर आएगी, और 23 तारीख को हम सब मिलकर अपनी खुशी की एक लहर बताएंगे। ये आपकी ताकत आपकी आवाज में बनूंगी इंशाअल्लाह। बस यही उम्मीद के साथ मैं अपने शब्द खत्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे मलाल मालवनी वालों के लिए, क्योंकि मैं आज आजाद उम्मीदवार खड़ी हूँ, तो इन्हीं के बोलने के लिए खड़ी हूँ, इन्हीं की आवाज बनने के लिए खड़ी हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरे लोग मेरा साथ देंगे और मुझे वोट देंगे। हम सबकी कामयाबी हमारे साथ होने से होगी इंशाअल्लाह।